आज हम देख लेते हैं ना कि हमारे यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर में क्लास 10th का 2024 और 25 का सेक्शन वाइज वेटेज कि कौन से सेक्शन से कितनी जो हमारे मार्क्स के हैं वो पेपर में आते हैं, हमारा पेपर फॉर्मेट कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये सेक्शंस है, पूरा जो बोर्ड का पेपर आता है इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का, वो क्या होता है 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर एंड लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है ना कि आता है कितने मार्क्स का, तो ये 20 मार्क्स का रीडिंग स्किल्स आता है, राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर आता है 20 मार्क्स के, एंड लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर आता है कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का। बात करें आगे की, तो सेक्शन ए होता है हमारा रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में एक्चुअल में होता क्या है, तो डिस्कर्सिव पैसेज आते हैं, लगभग कितने वर्ड्स के आते हैं, 400 से 450 वर्ड्स तक के ये पैसेज आते हैं। जो एक पैसेज रहेगा वो लगभग 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक, और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज भी आते हैं, जिसमें आपको स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट वगैरह, पाई चार्ट वगैरह और बार ग्राफ वगैरह बनाकर दिए रहेंगे, और उनसे रिलेटेड आपसे क्या करेगा ना, क्वेश्चन पूछेगा। तो ये कितने मार्क्स के और ये कितने वर्ड्स के होते हैं, 200 to 250 वर्ड्स, लेकिन इनका भी मार्क्स क्या होता है, सेम होते हैं। कितने मार्क्स के, 10 मार्क्स के। मतलब दो पैसेजेस आते हैं अनसीन पैसेजेस, कितने मार्क्स के, 20 मार्क्स के, और ये पूरा का पूरा रीडिंग स्किल कवर कर लेता है। ठीक है, दोनों जो पैसेज की लेंथ है ना, लगभग वो 600 to 700 वर्ड्स होगी। जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, कुछ तो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, कुछ इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जिन्हें 30 से 40 वर्ड के बीच में आंसर करना होगा, और कुछ क्या है ना, कॉम्प्रीहेंशन या इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस, इन्वेल्युएशन एंड वोकैबुलरी होंगी। ठीक है, जैसे कि कह देगा असेस करने के लिए कि आप इसका असेस करो अपने तरीके से, इसका टाइटल दो, इंटरप्रेट करो कि आपने इसकी क्या मीनिंग निकाली है, ठीक, इससे आपको क्या समझ में आया है, एनालिसिस करो कि हाँ ये चीज़ें कैसे हैं, ठीक है, इनकी प्रोसेस क्या थी या इनका कैसा कॉन्सिक्वेंस है, क्या है। तो आपको वो अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करना पड़ेगा। एंड वोकैबुलरी, या एग्जैक्टली यहाँ पे सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, आपको वर्ड किसी भी पैराग्राफ में से कोई भी वर्ड उठाकर दे देगा और आपको क्या करना होगा ना, उसकी सिनोनिम या फिर एंटोनिम जो है वो देखनी पड़ेगी या लिखनी पड़ेगी वहाँ पे। तो ये तो हो गया हमारा रीडिंग स्किल्स का। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं सेक्शन बी, जो होता है वो ग्रामर का होता है, और राइटिंग स्किल्स और ग्रामर का, जिसमें जो ग्रामर है ना वो हमारी कितने नंबर की आती है, तो वो टोटली 10 मार्क्स की आती है। 10 मार्क्स में भी हमें ये सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, डिटरमाइनर्स, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में भी ये वाले ही पॉइंट्स पढ़ने हैं, कमांड एंड रिक्वेस्ट वाला, स्टेटमेंट्स वाला और क्वेश्चंस वाला। ठीक है, तो ये क्या है, कितने मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आता है। क्या हमारा जो ग्रामर पोर्शन होता है वो 10 मार्क्स का आता है। अब इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे रखे हुए हैं कि द कोर्सेज एट द सेकेंडरी लेवल सीक टू सीमेंट हाई प्रोफेशनल ग्रास्प ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स एंड लेवल ऑफ एक्यूरेसी। पहले तो जो ये हमारा सेकेंडरी लेवल का जो ये है कोर्स है, ये चाहता है कि हम ना हाई प्रोफेशनल तौर पे इसको इस पर ग्रैस्प करें, मतलब पकड़ रखें, और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी आइटम्स एंड लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी, जो हमारी एक्यूरेसी है ग्रामर वाली वो बहुत हाई रहे। ठीक है, एक्यूरेट यूज़ ऑफ स्पेलिंग, मतलब ऐसा नहीं कि हम ग्रामर कर रहे हैं तो उसमें और सारी चीज़ें इग्नोर कर दें, या लिटरेचर कर रहे हैं तो उसमें हम और सारी चीज़ें इग्नोर कर दें कि बस हमें स्टोरी से मतलब है। नहीं, हमें वहाँ पे क्या करना है, ग्रामेटिकल करेक्ट ग्रामेटिकल आइटम्स का यूज़ करना है, एक्यूरेसी का ध्यान देना है, यूज़ ऑफ स्पेलिंग, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क प्रॉपरली लगाने हैं, एंड ग्रामर इन विल बी असेस थ्रू गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज से। तो कैसे हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो वो गैप फिलिंग के फॉर्म में आ सकते हैं, या फिर एक एडिटिंग के फॉर्म में आ सकते हैं, आपको करेक्शन दिया होगा और एक साइड में एरर दिया होगा। तो इस तरीके से क्या हो सकता है ना, आपको एडिट और करेक्शन वाला, मतलब एडिट का आ जाएगा एरर और करेक्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले में आपको एक स्टेटमेंट लिख के दे देगा और उसको आपको क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, किसमें, इनडायरेक्ट में करना होगा, या फिर इनडायरेक्ट दे देगा तो आपको डायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना होगा, मतलब चेंज करना होगा। 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस विल हैव टू बी अटेम्प्टेड। 12 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे टोटल, जिसमें आपको 10 कितने क्या क्या करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। अब आप वो अपने हिसाब से चूज कर लो कि आपको कौन वाला आ रहा है। फिर उसी हमारा सेक्शन में बी में ही हमारी एक राइटिंग स्किल भी आती है।
ठीक है। राइटिंग स्किल हमारी कितने की होती है, ये भी 10 मार्क्स की होती है। ठीक है, जिसमें आपका एक लेटर आएगा 5 मार्क्स का और एक एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा 5 मार्क्स का। जो ये फॉर्मल लेटर है ये सिचुएशंस पे जो भी दी रहेगी, जैसे आपको क्या करना है यहाँ पे ना, लेटर टू एडिटर, ऑर्डर, इंक्वायरी, ये सारी लेटर्स को ना अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ऑर्डर, इंक्वायरी और एक फॉर्मल लेटर आप किसी ऑफिशियल्स को भेज रहे हो वो वाला। तो यहाँ पे दो आपको ऑप्शंस में दिए होंगे, एक फॉर्मल लेटर और एक क्वेश्चन आपको क्या करना होगा, आंसर करना होगा, जो कि कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, वहीं पर एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा और एनालिटिकल पैराग्राफ कितने वर्ड्स का आएगा, तो 100 to 120 वर्ड्स इसे भी लिखना है, 100 to 120 वर्ड्स इसे भी लिखना है। जहाँ पे ये मैप या चार्ट या फिर ग्राफ या कोई भी चीज़ आपको दे देगा उसके ऊपर आपको क्या करनी है, उसके बेस पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना रहेगा। कितने मार्क्स के होंगे, तो 5 मार्क्स के। सबसे जो हमारा ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है या सबसे ज़्यादा वेटेज जिसका है वो है हमारा लैंग्वेज एंड थ्रू लिटरेचर का। ठीक है, ये वाला जो मीडियम होता है ये पूरा ये वाला सेक्शन पूरे 40 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स के। तो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, पहले तो क्या होता है ना, एक आपका पैराग्राफ दे दिया होगा आपका किसी भी सीन, मतलब प्रोज का या पोएट्री का। पहले तो एक एक्सट्रैक्ट कहाँ से दे दिया होगा, ड्रामा से या प्रोज से। जो प्रोज वाला पार्ट है हमारा, मतलब जो स्टोरी वाले फॉर्म है, वो हमारा फ्लैमिंगो आपकी बुक हो गई है ना, और कौन सी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इन्हीं में से क्या होगा ना, एक आपको एक्सट्रैक्ट निकाल के देगा। एक्सट्रैक्ट क्या, चैप्टर के ही बीच में से आपको एक पैराग्राफ निकाल के दे देगा और आपको उसमें से क्वेश्चंस करने के लिए देगा, आपको वो अटेम्प्ट करने रहेंगे। और फिर 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोएट्री। ठीक है, 2 पोएट्री में से दे देगा, एक आपके पास पोएम में ऑप्शन रहेगा, मतलब एक पोएट्री वाला एक्सट्रैक्ट आपको सॉल्व करना रहेगा और एक प्रोज वाला। दोनों ही 5-5 नंबर के रहेंगे। ठीक है, ये वाला भी 5 नंबर का और ये वाला भी 5 नंबर का। ओवरऑल आपके 10 मार्क्स के क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। वहीं पे अगर बात करें तो क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, एक्सट्रैक्ट में मल्टीपल चॉइस टाइप भी हो सकते हैं। ठीक, वेरी शॉर्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि 1 वर्ड में आपसे कुछ पूछ ले और 1 सेंटेंस में कोई पूछ ले, 1 नंबर के, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर के, एक ही नंबर के क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछ सकता है, जैसे 2 नंबर के पूछे तो आप शॉर्ट में भी लिख दो और वो 30 to 40 वर्ड्स में। तो इस तरीके से ना इन्फ्रेंस में एनालिसिस करने के लिए बोल सकता है, इंटरप्रिटेशन के लिए बोल सकता है, इवैल्यूएशन के लिए बोल सकता है। वोकैबुलरी मतलब वही आपको बताया है कि कोई भी सिनोनिम एंटोनिम वो आपसे इस ट्रैक में देके पूछ सकता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की। जो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड वेरी शॉर्ट वाले होते हैं ये पूरे के पूरे 30 मार्क्स के हैं। अब इसमें देखेंगे तो क्या होगा ना कि 30 मार्क्स में आता क्या क्या है, कौन से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो 4 out of 5 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स फ्रॉम बुक फर्स्ट फ्लाइट टू असिस्ट इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस एंड इवेल्युएशन। तो पहले क्या होगा ना, 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और इसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने होंगे, 4 अटेम्प्ट करने होंगे। 5 होंगे ऑप्शन में होंगे, आपको लगभग 40 to 50 वर्ड्स सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो लिखने हैं। और ये आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना ये आपके फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से आएंगे। ठीक है, कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और 12 नंबर के आपकी ये क्या हो जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। वहीं 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस में से आएंगे, आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, जिसमें आपको सिर्फ 2 करना होगा। ठीक है, यहाँ 4 करने थे, 5 आएंगे आपको 4 करने रहेंगे, यहाँ 3 आएंगे आपको 2 करने रहेंगे। और ये कितने मार्क्स के होंगे, तो ये 6 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में जो है ना वो वेटेज थोड़ा सा कम दिया है फर्स्ट फ्लाइट के अकॉर्डिंग। बट ऐसा नहीं करना है कि आपको खाली एक ही बुक पढ़नी है, आपको दोनों पढ़नी है तभी आपके पूरे मार्क्स आएंगे, नहीं तो आधे गायब भी हो जाएंगे। 1 out of 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट टू बी आंसर्ड इन अबाउट 100 to 20 वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो चीज़ें हैं ये 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का लॉन्ग वाला आएगा, जिसे आपको 100 to 120 वर्ड्स में करना है। पहली वाली बुक जो हमारी फर्स्ट फ्लाइटर्स से आएगा। और फिर दूसरा है ना, दिस कैन बी अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन टेकन फ्रॉम अ सिचुएशन प्लॉट फ्रॉम दिस टेक्स्ट। तो एक आपको सिचुएशन दे देगा और आपको कहानी दे देगा एनालाइज करने के लिए। कई बार जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पेपर में आते हैं। फिलहाल ये क्या है ना, इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस हमें दे देगा।
फिर आते हैं 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ऑन थीम ऑफ प्लॉट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड इन्फ्लुएंस और कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी आंसर्ड इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स जो है वो हमें दे देगा। ठीक है, तो इतना हमें करना पड़ेगा। कहाँ पे 2 लॉन्ग आंसर होंगे, यहाँ पे भी 2 रहेंगे, करना 1 होगा, यहाँ पे भी 2 रहेंगे और करना हमें 1 ही होगा। ये फुटप्रिंट विदाउट फीट से आएगा और ये थीम पे आ सकता है, प्लॉट पे आ सकता है, कैसे इंटरप्रेट किया आपने उस चैप्टर को, कैसे बताया गया है। ठीक है, बियॉन्ड द टेक्स्ट भी चीज़ें आ सकती हैं, किसी 2 के बीच में कन्वर्सेशन वगैरह भी आ सकता है, किसी 2 चैप्टर के कैरेक्टर को उठा के उनको आपस में कन्वर्सेशन करवाना, या फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना, आपकी ये स्टोरी से पूछना कि आगे क्या हो सकता है। मान लो एक स्टोरी है जो कि जिसकी एंडिंग अच्छे से नहीं हुई है, तो वो आपसे पूछ सकता है कि आगे एंडिंग क्या होगी, या फिर आपको क्या लगता है इस स्टोरी को पढ़ने के बाद कि इसकी थीम क्या हो सकती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इसमें से आने वाले हैं और ये भी आपको 100 to 120 वर्ड्स तक लिखना है। और बस इसी में आपके जो 80 मार्क्स है ना वो पूरी तरीके से कवर्ड हो जाते हैं। यही आपका पेपर फॉर्मेट है, डरने की बिल्कुल नीड नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो मार्क्स जो है ना वो आपके एकदम मल्टीपल वाले में इंक्रीज़ होने वाले हैं। ठीक है, कॉपी जो है वो आप लोग अगर अच्छे से लिखेंगे, अपनी जो भी है वहाँ एग्ज़ाम कॉपी वो अगर अच्छे से लिखेंगे, एकदम नीट एंड क्लीन एंड प्रिसाइज राइटिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके जो नंबर है ना वो इंक्रीज़ होंगे ही होंगे। इंग्लिश बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और मार्क्स गेन करने की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। तो होप सो कि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए आप प्रिपेयर करोगे, और क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें ना जो आपको समझ में आ रही हैं यहाँ पे, वो आप इसको समझ के अच्छे से 1-2 सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर हम लोग जो सॉल्व करेंगे, उसके बाद ना हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो और हाई हो जाएगा। फिलहाल ये आपका एक ओवरव्यू था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, आपके हो आगे के लिए ऑल द बेस्ट। एंड ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपके लिए और चीज़ें एक्सप्लोर करके ले आएंगे।